निश्चित तौर और देश के इतिहास में, टेलीविजन न्यूज के इतिहास में ये पहला बड़ा प्रयोग था जो जी न्यूज ने किया। एआई तकनीक से हमने 10 करोड़ सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ हमने ये सर्वे किया था और वो हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए यूपी में बड़ा बदलाव, मेरठ और गाजियाबाद दोनों जगह बीजेपी उम्मीदवार आगे हो गए। मेरठ से गाजियाबाद से, यूपी बुलंदशहर से बीजेपी के भोला सिंह यहां पर आगे हैं। मेरठ से अरुण गोविल ने बढ़त बना ली है। यूपी संभल से जियाउर रहमान यहां पर आगे हैं। उत्तर प्रदेश का जल्दी से देखते जाइए तुरंत आंकड़ा, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पिछड़ गई है। मेनका गांधी सुल्तानपुर, ये 15-20 मिनट पहले आंकड़ा आ गया था प्रत्युष। कन्नौज से अखिलेश यादव ने शुरुआत से ही बढ़त बनाई थी और अभी भी वो उस पर कायम है। डिंपल यादव मैनपुरी से वो बढ़ी हुई है। मेरठ से अरुण गोविल जो कि शुरुआत में पिछड़ रहे थे, उन्होंने यहां पर बढ़त बना ली है। गाजियाबाद से ये बीजेपी के उम्मीदवार के लिए बहुत जो खबर है, ये अतुल गर्ग की, ये वो फिलहाल पिछड़ रहे हैं। डॉली शर्मा आगे। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस बार इंडिया गठबंधन का जबरदस्त प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो मिलकर लड़ी है वो मेहनत रंग लाती हुई दिखी है। जो गठबंधन साथ बनाया गया था उसका फायदा उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। कई केंद्रीय मंत्री यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन को ठीक ठाक बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा जी न्यूज ने अपने एआई एग्जिट पोल में 25 से 26 सीटों का अनुमान लगाया था कि वो इंडिया अलायंस के पक्ष में जा सकता है। यूपी में फिलहाल एनडीए सिर्फ 37 सीटों पर ही आगे है। बिल्कुल, और 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा, समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर आगे और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। आरएलडी 2 सीट पर, आरएलडी 2 सीट पर है, यानी कि आरएलडी को जो 2 सीटों का कोटा बीजेपी की तरफ से दिया गया था उसने उसको मेंटेन फिलहाल रखा है। रुझानों में हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी बढ़त बनाए हुए हैं। माधवी लता पिछड़ गई। 17,000 वोटों का फासला है। फासला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। बिल्कुल। ओवैसी ने कहा 1 लाख से ऊपर का दावा किया था, 2 लाख से ऊपर का। बिल्कुल, और इन सब के बीच बड़ी खबर, स्मृति ईरानी 19,000 वोटों से पीछे। बड़ी खबर, स्मृति ईरानी के पिछड़ने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्मृति ईरानी, इसमें दिलचस्प बात यह है अमेठी सीट के बारे में, क्योंकि यहां से देखिए गौरीगंज से और अमेठी से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, दोनों ने बगावती तेवर अपनाया हुआ था। वो ना ही स्मृति ईरानी के साथ कहीं वो प्रचार में, हालांकि वहां से राकेश प्रताप सिंह कुछ सभाओं में नजर आए, लेकिन केएल शर्मा के लिए बहुत ज्यादा प्रचार में आगे नहीं निकले। लेकिन जब उनसे ऑफ द कैमरा उनसे बात हुई तो उन्होंने भी माना था कि इस बार अमेठी में चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए अभी इस वक्त रुझान में 19,000 से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त बना ली है। 80 में से 42 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगे चल रहा है। और ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि जो इंडिया गठबंधन था वो कई राज्यों में बीजेपी पर भारी पड़ा है, एनडीए के ऊपर भारी पड़ा है। और त्रिकोणीय मुकाबला होने की जो उम्मीद बीएसपी से की जा रही थी, बीएसपी को इस बार समर्थन नहीं मिला है जनता का। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हावी नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की भी ओर से आंकड़े जो जारी किए गए हैं उसमें 233 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 94 सीटों पर है, समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर आगे है। चुनाव आयोग के भी आंकड़े आ रहे हैं। चुनाव आयोग के मुकाबले हमारे, मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि हर चुनाव में जो मंथन का दौर चलता है ना, वो मंथन का दौर अभी 1 घंटे के बाद सभी दफ्तर में शुरू हो जाएगा। खासतौर पर सत्ताधारी अगर दल अपने दावे के अनुरूप नहीं पहुंचता है तो उसके बाद तुरंत मंथन का दौर शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी में अब मंथन का दौर शुरू हो जाएगा।